Amen. Hallelujah. Praise the Lord. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome you all in the name of Jesus. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. उसका नाम है यीशु मसीह. He loves you, Lord. वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. That's why my dear friend, I want to encourage. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. हमेशा याद रखिए, you know, it doesn't matter कोई आपसे प्रेम करे या ना करे. It doesn't matter आपके साथ कोई है या ना है. It doesn't matter people आपके बारे में क्या सोचते हैं. It doesn't matter आपके friends आपके बारे में क्या सोचते हैं. It doesn't matter कि आपके colleagues आपके बारे में क्या सोचते हैं. It doesn't matter आपके business partner आपके बारे में क्या सोचते हैं. Always remember, एक शख्स है जो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो अकेला ही काफी है. Amen. यीशु मसीह अकेला ही काफी है. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My dear friend, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमें हमारा डेजिग्नेशन हमेशा जानना बहुत ज़रूरी है. It doesn't matter how bad or how good the situation are. It doesn't matter हम कौन से परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हैं. Always remember one thing, हमारा डेजिग्नेशन कि हम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है. My dear friend, you are the son and the daughter of the most high God. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं. Amen. और परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया. उसने दाम दे के खरीदा है. And I always say why कोई भी प्रकार की चीज आपके ऊपर why सफल नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है. He has bought you by his own blood. परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा है. Amen. And always remember one thing कि शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कोई भी चीज कभी भी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उसके लहू से खरीदा है. And by dying on the cross, उस क्रॉस पे मर के परमेश्वर has defeated everything. हर एक बीमारी को डिफीट कर दिया, हर एक कर्स को डिफीट कर दिया, हर एक नेगेटिव चीज को डिफीट करके उसने पावरलेस करके उसने आपको विजयी दे दिया. Amen. You are a victorious person, my dear friend. आप एक विजयी प्राप्त. You are a victorious person. Amen. कोई भी चीज आपको हरा नहीं पाएगा. कोई भी बीमारी भले ही वो आपके शरीर में आ क्यों गया हो, वो यीशु के नाम से वो प्रबल नहीं होगा. वो इमीडिएटली वो आज सभी के जिंदगी से चला जाएगा. Amen. परमेश्वर ने आपको आजाद किया है. Always remember, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है. कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं होगा. Amen. Hallelujah. And the best part, आज हम देखेंगे, like बहुत ही खूबसूरत चीज है. The best part which I really like is like in the Bible में लिखा गया है, परमेश्वर ने जो अधिकार, listen to me carefully, परमेश्वर ने जो अधिकार एडम को दिया था, जो डोमिनियन एडम को दिया था, बट जब एडम डिसओबे किया, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जब डिसओबे किया, ध्यान से सुनिए, जब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जब डिसओबे किया, वो अधिकार वो लूज कर दिया, वो उसके हाथ से अधिकार चला गया, और जो सारी चीजों के ऊपर जो अधिकार करने वाला था, वो सारी चीज उसके ऊपर अधिकार हो गया, वो सारी चीज उसके ऊपर प्रबल हो गया. बट जीसस क्राइस्ट इन द न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह नया करार में, वाओ, यीशु मसीह नया करार में इस संसार में आके, he came to this world, इस संसार में, पाप में संसार में आके, यीशु मसीह by dying on the cross, उस क्रॉस पे अपने जान देके, जो अधिकार एडम ने खोया था, listen to me, जो अधिकार एडम ने खोया था, परमेश्वर ने by dying on the cross वो अधिकार आपको वापस दे दिया है. Amen. Hallelujah. My dear friend, आपके पास डोमिनियन है. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले. Amen. Praise the Lord. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible. जब भी हम परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आते हैं, we should always carry the Bible, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है. God always talk to us. परमेश्वर हमें हमेशा उसके वचन के द्वारा बात करता है. He will confirm everything through the word of God, क्योंकि भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है, The Lord has kept above all this thing, उसके वचन को हर एक चीज के ऊपर उसने रखा है. The word has been above all this thing, उसका वचन हर एक चीजों में परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर रखा है. Amen. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. पहला क्रॉनिकल्स 18 उसका 6 और उसका 13. पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 18 उसका 6 and 13.
अगर आप इस चैप्टर को गौर से देखेंगे, इफ यू रीड दिस चैप्टर, आमेन, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट डेविड, ये दाऊद के बारे में बताती है। आमेन, हालेलुया। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट डेविड एंड द वर्ड जो 6 में जो लिखा गया है वो 13 में भी रिपीट किया गया है। इफ यू रीड इट, 6 में लिखा गया, द लॉर्ड गेव डेविड विक्ट्री wherever he went, हिंदी में बताती है, और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दिस इज द कॉमन वर्ड। 6 में भी ये लिखा गया है और 13 में भी ये लिखा गया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी वर्ड या कोई भी स्क्रिप्चर अगर बाइबल में रिपीट करता है तो यू हैव टू उसको ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा ही वांट्स टू टेल यू समथिंग। परमेश्वर उस वचन के द्वारा कुछ रिवील करना चाहता है। That's why अगर भजन संहिता में अगर आप देखेंगे वहां पे सीला करके लिखा गया, SHELAH, उसका मतलब आगे मत बढ़ो, रुक जाओ और मेडिटेट करो। Listen to me carefully. The Lord gave David victory wherever he went. परमेश्वर ने दाऊद जहां जहां जाता था परमेश्वर उसको विजय देता था। Today we will see why. Listen to me. If you see the history, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, डेविड ही एक ऐसा राजा था या एक ऐसा द ओनली किंग जिसने हिस्ट्री में कभी भी युद्ध नहीं हारा। एवरी टाइम, एवरीवेयर, हर एक जगह, एवरीवेयर ही गॉट द विक्ट्री। हर एक बैटलफील्ड में उसने विजय हासिल किया। एंड द बाइबल टेल्स दैट द लॉर्ड हु यूज्ड टू गिव हिम द विक्ट्री, दैट वाज नॉट द डेविड हु वाज फाइटिंग, दैट इज द लॉर्ड हु वाज फाइटिंग फॉर हिम। Amen. यहोवा उसको विजय देता था। Every time. It's the Lord who used to fight for him. ये परमेश्वर उसके लिए लड़ रहा था। The Lord who used to go before him. परमेश्वर वो पहुंचने से पहले या बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले परमेश्वर उसे पहले जाता था। It's the Lord who used to stand with him. वो परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता था और उसके लिए लड़ता था। And every way, every time, everywhere प्रभु उसको विजय देता था। Wow, what a beautiful God. He is a faithful God, my dear friend. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। Because he is not a human being. वो इंसान नहीं है जो बदल जाएगा। And बाइबल बताती है, क्या मैंने जो आज तक कहा है वो नहीं किया? Yes. जो परमेश्वर कहता है वो करता है। But today I want to ask you, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, why does the Lord used to go before David? परमेश्वर डेविड वो बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले वो पहले जाके क्यों युद्ध करता था? Why was the Lord used to fight for him? यहोवा डेविड के लिए क्यों लड़ता था? Why does the Lord used to stand with him? यहोवा दाऊद के साथ ही क्यों खड़ा रहता था? Come on. This word victory has been used twice. Victory 18 में अगर पहला Chronicles 18 में 2 बार यूज किया है। That's why we have to meditate the scripture. हमें ये वचन को गौर करना है। Why? Come on. It was not the Lord. ये परमेश्वर नहीं था। ये परमेश्वर फेवरेटिज्म नहीं कर रहा था। Listen to me. परमेश्वर कभी भी किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं कर सकता है। वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करेगा। He will never do, क्योंकि ये परमेश्वर के नेचर के खिलाफ है। This is not his nature. Because Bible says God loves everyone. परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। Every individual इंसान से वो प्रेम करता है। That's why अगर यूहन्ना की किताब 3:16 में अगर आप देखेंगे, The Lord, इसलिए परमेश्वर इस संसार से इतना प्रेम किया। He gave his son. He died because of love. Amen. उसने हर एक पाप को अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। वो कभी किसी से फेवरेटिज्म नहीं करता है। I want to tell you, my dear friend, listen to me carefully. ये परमेश्वर का जो वचन है वो सभी के लिए सेम है। इट डजेंट मैटर वो पास्टर हो, वो प्रॉफिट हो, वो लीडर हो, या चर्च के मेंबर हो, या चर्च में झाड़ू मारने वाला हो, या कुर्सी लगाने वाला हो, या पेंटिंग करने वाला, कोई भी क्यों ना हो। दिस वर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। आमेन।
परमेश्वर का वचन सभी के लिए एक है। प्रभु कभी को किसी को ज्यादा प्रेम नहीं करता है, कम प्रेम नहीं करता है। प्रभु कभी किसी को ज्यादा, नो, come on, he took all the sins just because of love and he gave us the victory just because of love, जैसे कि मैंने कहा। come on, so that those who believe in Jesus, ताकि जो कोई उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो कोई इस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करे और उसके आज्ञाकारी बने और वचन के अनुसार चले, परमेश्वर उसको ऑथोरिटी दे एंड वो हर एक चीज का डोमिनियन उसको मिले, क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम करता है एंड ही नेवर से, वो देख नहीं सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स शुड बी लॉस्ट। कम ऑन, most of the time in practical life में, I want to tell you, most of the time in practical life में you see, अगर आप देखते हैं कि आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपके like ऑफिस में, या आपके कोई भी काम, आपके बिजनेस पार्टनर, sometime some people grow well, कोई अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं और वो बहुत आशीषित होते हैं। Come on, most of the time you may think, अगर आप सोचते कि अरे कम ऑन, वो भी तो विश्वासी है, मैं भी विश्वासी हूँ, वो भी यीशु मसीह को मानता है या मानती है, मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ या मानती हूँ, बट वो शख्स को परमेश्वर इतना क्यों आशीष कर रहा है, वो शख्स इतना क्यों आगे बढ़ रहा है, बट वाई मेरे जिंदगी में वो सारी चीजें नहीं हो रही है? वाई? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नो। एंड कभी कभी हम सोचते हैं कि मे बी परमेश्वर वो सामने वाले को इतना आशीष करता है कि वो दिन रात हार्ड वर्क कर रहा है, या दिन रात वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए मे बी परमेश्वर उसको आशीष कर रहा है या वो आगे बढ़ रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, नीति वचन 21:31 में कहता है, बाइबल बताती है, यू मे प्रिपेयर हॉर्सेस फॉर द बैटल बट द विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आप चाहे जितना भी हॉर्स प्रिपेयर कर लो, घोड़े को जितना भी आप तैयार कर लो, विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। ही और शी में भी एनिमल से वो जो कोई भी क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर, विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। विजय परमेश्वर यहोवा ही देता है और कोई नहीं दे सकता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ समबडीज हार्ड वर्क, नो। ये हार्ड वर्क की वजह से उनको विक्ट्री नहीं मिलता है, या उनके इन्फ्लुएंसेस अच्छा है उसके वजह से उनको विक्ट्री प्रभु नहीं देता है, या मे बी वो बॉस को जानता है इसलिए प्रभु उनको विक्ट्री नहीं देता है। नो, इट इज बिकॉज द लॉर्ड हु गेव देम द विक्ट्री। बट टुडे वी विल सी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर गिने चुने लोगों को या कोई लोगों जो उसके विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उन्हें विक्ट्री क्यों देता है? Why? And if you go back to the topic, परमेश्वर डेविड को वो जहां जाता था, वो जो करता था, everywhere he goes, I really love this word, everywhere he used to go, that's the Lord who used to give him the victory. Amen. Hallelujah. Sometimes you may be think that, आप सोचते होंगे कि डेविड की फैमिली, जेसी, क्योंकि सैमुअल द प्रॉफिट जेसी के पास आया था, मे बी उस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेविड को उसने अनॉइंट किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मे बी जेसी के फैमिली, डेविड के फैमिली प्रभु के फेवरेटिज्म है, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट परमेश्वर ने उसको विक्ट्री देता था। नो माय डियर फ्रेंड, नो। मैं फिर से कहूंगा, प्रभु कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। इवन सॉल भी राजा था, लिसन टू मी केयरफुली, इवन सॉल भी राजा था, पर सॉल हर जगह पे विजय प्राप्त नहीं कर रहा था। What is the speciality with David? अगर फेवरेटिज्म होता तो लिसन टू मी केयरफुली, बाइबल बताती है सोलोमन ने जब डिसोबे किया उसको प्रॉब्लम नहीं होता, उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया। परमेश्वर ने जो उसके साथ 2 बार स्वप्न के द्वारा बात किया, इतना होने के बावजूद भी जब उसने डिसोबे किया, वो भी तो डेविड का बीज ही था। परमेश्वर उसको माफ कर देता है, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, बट उसके पास जो गोत्र थे, जितने भी ट्राइब्स थे, वो उसका बेटा रेहोबाम से परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया। Come on. रेहोबाम को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। परमेश्वर डेविड के फैमिली को, यस, ही यूज्ड टू लव देम, बट दैट वाज नॉट द रीजन, वो रीजन नहीं था। Come on.
But then why David को प्रभु हर जगह पे victory देता था? What was the speciality with David? If you see, David was like you and me. David आपके और मेरे जैसा था. In the natural world में वो आपके जैसा ही दिखता था, मेरे जैसा ही दिखता था. वो कुछ परमेश्वर ने उसको अलग से नहीं बनाया था. Come on. परमेश्वर ने डेविड को अलग से नहीं बना था. He was a very normal child. In fact, बाइबल बताती है वो राजा बनने से पहले he used to do the least job. वो सबसे छोटा कार्य करता था. वो सबसे छोटा काम जो भेड़ बकरी चराना. यहूदी के हिसाब से जो यूजलेस होता है या जो जिसको कोई काम नहीं मिलता है उसको भेड़ बकरी चराने का काम दिया जाता था. If you see, he was not even a qualified guy. वो qualified भी नहीं था. In fact, he was not even a soldier of Saul. वो soldier साउल का soldier भी नहीं था, क्योंकि अगर वो साउल का soldier होता, उसके आर्मी में होता, तो maybe you may think कि like उसको ट्रेनिंग मिला, just because of that, परमेश्वर की फेवर आ गया, वो शायद कुछ चाकू तलवार अलग ही टाइप में चला रहा था या something. No, वो तो soldier भी नहीं था साउल का. What was the speciality in him? Come on, सोचने वाली बात है. Everything is clear now. He was not favorite. Most of the time people say, लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का हृदय का करीब था, but वो बाद में हुआ. परमेश्वर का हृदय का करीब वो बाद में हुआ, पहले नहीं था. Listen to me carefully, my dear friends. What was the speciality? उसके अंदर क्या speciality था? One of the major reason उसके अंदर जो speciality था कि परमेश्वर क्यों उसको हर जगह पे विजय देता था, it's like wherever he used to go, वो जहां कहीं जाता था. Listen to me. वो जहां कहीं जाता था, wherever he used to go, वो जो भी कार्य करता था, every time he used to give the first priority to the Lord. हर समय, every time, everywhere, वो परमेश्वर यहोवा को प्रथम स्थान देता था. Come on. Every time, from the day one onwards, पहले दिन से, बिफोर वो राजा बनने से पहले. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि राजा बनने के बाद वो परमेश्वर को प्रभु. नो, जब वो भेड़ बकरी चराता था, जब राजा नहीं बना था, वो जब जंगल में जाता था, he used to worship the Lord. Not once, एक बार नहीं, या हफ्ते में एक बार नहीं, या हफ्ते में 2 बार नहीं, या like 3 बार नहीं, या 4 बार नहीं. Every day, जब भी वो every day वो भेड़ बकरी चराने के लिए जाता था. And every day he used to worship. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा. Every time, every day, उसका कोई भी, I really love this, उसका कोई भी ऑडियंस नहीं थे, उसको देखने वाला कोई नहीं था. जब वो वर्शिप करता था, उसको वाही करने वाला कोई भी नहीं था. दाऊद को वाही करने वाला कोई भी नहीं था, बिकॉज वो जंगल में कौन जाएगा वाही करने के लिए? उसका ऑडियंस कोई भी नहीं था. जंगल में कौन जाएगा ऑडियंस बनने के लिए? नो, ये नहीं होने के बावजूद भी he used to worship the Lord. It means every day he used to give the first priority to the Lord. हर दिन, every day, not once, not twice, every day, वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है. He's worshiping God. He's worshiping the Lord. He's giving the first preference to the Lord. I still remember long back, I want to share with you something. Long back में एक यहूदी टीचर, जो यहूदी के जो टीचर थे, उनसे मैं बात कर रहा था. And उनके पास हिस्ट्री बहुत होती है, and they know most of the history बाइबल में, because वो यहूदी है, वो वहाँ से कल्चर से आते हैं. तो I was just talking with her, मैं उनसे बात कर रहा था. मैं उनसे बताया कि like, can you please tell me about David? आप प्लीज़ मुझे डेविड के बारे में बताएंगे. And can you please tell me little more details? मुझे थोड़ा डिटेल्स में बताइए दाऊद के बारे में. And you can't believe, जब वो मुझे बता रही थी, when she was telling me, like एक वर्ड था जो मुझे really impress कर दिया जब वो बता रही थी डेविड के बारे में. She was telling me, मुझे बता रही है, sir, even though
आफ्टर बिकमिंग अ किंग, वो राजा बनने के बावजूद भी, इवन दो आफ्टर बिकमिंग ए फेमस पर्सन, वो फेमस शख्स होने के बावजूद भी, स्टिल एवरी डे, हर दिन वो सुबह 4 बजे उठ के उसकी आराधना करता था और भजन संहिता लिखता था। वो तो राजा बन गया, वो तो फेमस बन गया, एवरीथिंग, शान और शौहरत, रुतबा, सब कुछ उसको मिल गया, एवरीथिंग, बट स्टिल he used to give the first priority to the Lord। सब कुछ होने के बावजूद भी he used to give the first priority। वो समझ गया था कि मेरे सक्सेस का सिर्फ एक ही चाबी है, that is give the first priority to the Lord। परमेश्वर यहोवा को प्रथम स्थान दो। Come on, हालेलुया। भजन संहिता अगर आप 63:1 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, he earnestly used to seek God। वो परमेश्वर को ढूंढता था, लगा था, एवरी डे यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, और वो परमेश्वर को ढूंढता था, उसके चेहरे को ढूंढ रहा था। Amen। He used to seek the Father's face। वो परमेश्वर के चेहरा को ढूंढता था। If you see, when David was in the battleground, जब वो battleground में रहता, युद्ध भूमि में रहता था, when the Palestine, जब उसको जंग छेड़, मतलब जब पैलेस्टाइन लोगों ने इसराइलियों के ऊपर जब जंग छेड़ दिया, जब डेविड ने देखा पैलेस्टाइन ने ऑलरेडी जंग छेड़ दिया है, you know, even though he was a king, listen to me carefully, भले ही वो राजा था, भले ही वो कमांडर, चीफ कमांडर था, भले ही उसके पास पूरा अथॉरिटी था, भले ही उसके पास एवरी अथॉरिटी, एवरी चीज, हर एक चीज था, भले ही he was the head of everyone, भले ही वो सबका हेड था, बट no, in every situation, in that situation, not once, not twice, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो परमेश्वर के प्रेजेंस के सामने आके वो पूछता था, क्या परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, क्या मैं जाके युद्ध लड़ूं? Every time he used to give the first priority, Lord, you tell me, should I go and fight? Lord, you tell me, should I go? तेरी इच्छा क्या है? Every time he used to give the first priority. Every time he used to ask the God's will. परमेश्वर की इच्छाओं को वो पूछता था। वो राजा था, उसके पास पूरे अथॉरिटी थे, उसके he was the chief commander, he was having all the authorities, but इतना होने के बावजूद भी उसने कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। Every time he used to go to God's presence, Philistine, you know, like जब कोई जंग छेड़ देता है तो लोग प्रिपेयर करते हैं। Listen to me carefully, amen। अगर कोई जंग छेड़ता है या कुछ भी होता है बैटल ग्राउंड में, you know, like जब शत्रु सामने से आ जाते हैं तो they used to prepare, वो प्रिपेयर करते हैं, amen। but दाऊद प्रिपेयर नहीं करता था, come on, because दाऊद was knowing, डेविड समझ गया था एक चीज, you know, like मैं जितना भी प्रिपेयर करूं, मैं जितना भी चाकू तलवार को रेडी करूं, मैं जितना भी घोड़े लोगों को तैयार करूं, विक्ट्री ऑलवेज कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। विजय हमेशा यहोवा की ओर से आती है। That's why जब पैलेस्टाइन लोगों ने धावा बोल दिया, not only पैलेस्टाइन, काफी सारे लोगों ने जब धावा बोल दिया डेविड के सामने, तो वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है अरे तैयार हो जाओ हमला करते हैं, नो, वो इमीडिएटली परमेश्वर के प्रेजेंस में आके कहता है, लॉर्ड शुड आई गो एंड फाइट, क्या मैं जाके युद्ध करूं, तू क्या कहता है? I really love this। Always give the first priority to the Lord। It doesn't matter आपके शत्रु आपके बारे में क्या सोचते हैं, It doesn't matter आप कौन से सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, It doesn't matter आपके शत्रु आपसे कितना प्रभावशाली है, It doesn't matter you are in the bed and you are counting, डॉक्टर बोल रहा है गिनती चालू कर दो, तुम्हारा दिन आ गया है। It doesn't matter आप कोई बीमार में पीड़ित है, It doesn't matter कोई कैंसर में पीड़ित है, It doesn't matter कोई you know एड्स में कोई भी चीज है, my dear friend, it doesn't matter at all to the Lord। Give the first priority to Jehovah। उस खुदावन यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। You will see the Lord will give you the victory। परमेश्वर आपको विजय देगा। Amen, hallelujah, praise the Lord,
Amen. If you go back to the topic, David never used to see the strength. फिलिस्तीन लोग अरे इतना like जब गोलियत के सामने आया, उसने गोलायत के स्ट्रेंथ को नहीं देखा. अगर गोलायत के स्ट्रेंथ को देखता तो वो शायद डर जाता था, क्योंकि गोलायत 9 फीट 9 इंच का था. भाला चाकू सब लेके आया था वो. माय डियर फ्रेंड, शत्रु चाहे जितना भी कोशिश कर ले आपके सामने, शत्रु चाहे जितना भी कुछ कर ले, वो कभी कामयाब नहीं होगा. बिकॉज द लॉर्ड यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है. कोई भी बीमारी आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी. अगर प्रभावशाली भी है तो वो कभी प्रिवेल नहीं होगा. यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएगा. ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लॉर्ड. परमेश्वर यहोवा को प्रथम स्थान दीजिए. एवरी टाइम, इवन दो आफ्टर बीइंग अ किंग, even though after being a chief of all the thing, even though उसको पूरा authority था, he used to give the first priority to the Lord. He used to ask God, tell me, तो क्या कहता चाहता है. वो देख नहीं रहा है, अरे पैलेस्टाइन लोग इतना बड़े बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, उनके पास द बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें हैं मारने के लिए. वो सारी चीजें नहीं देख रहा है. वो नहीं देख रहा है कि गोलियत के सामने क्या है. वो गोलियत को स्ट्रेंथ को नहीं देख रहा था, वो पैलेस्टाइन को स्ट्रेंथ को नहीं देख, वो यहोवा को पूछ रहा है. वो यहोवा का स्ट्रेंथ को देख रहा है और कह रहा है, प्रभु तू मुझे बता, क्या मैं जाऊं. एंड बाइबल बताती है परमेश्वर इमीडिएटली कहता था, गो एंड फाइट. जब परमेश्वर हमारे साथ है, कोई भी चीज, शत्रु का कोई भी चाल, शत्रु का कोई भी प्लान, वो कभी भी आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं होगा. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, लूका की किताब 29 में लिखता है, चाहे कुछ भी हो क्यों ना जाए, कोई भी चीज आपके बाल को बांका भी नहीं कर पाएंगे. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कोई भी चीज. दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, हमें प्रभु को, परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है. Amen, because the victory comes from the Lord. विजय हमेशा यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है. माय डियर फ्रेंड, इन टुडेज डे अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, इफ यू वांट टू गेट द विक्ट्री, अगर आप चाहते हैं कि आपको विजय मिले, विजय प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिव चीजों के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके शरीर में कोई बीमार है, उसके ऊपर शरीर में कोई अंग बीमार में है, या कुछ चोट लगी है, या बॉडी में किसी को बुखार हो रहा है, वॉट एवर, इफ यू वांट कि आपको विजय मिले, कम ऑन, कोई भी सिचुएशन के ऊपर, इफ यू वांट कि आपको विजय मिले, कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के ऊपर अगर आप चाहते कि आपको विजय मिले, अगर आप चाहते कि आपके बिजनेस जो है उसके ऊपर आपको विजय मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्क बहुत ही एक्सीलेंट हो और आपको फायदा बहुत अच्छा हो और आपको विजय मिले, अगर आप चाहते हैं स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में आए, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिव चीज आपके घर में कभी कामयाब ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज या बीमारी या कर्स या ब्लैक मैजिक की शक्ति या कोई भी इविल आइज आपके जिंदगी में, अगर वो आप चाहते हैं कि वो सारी चीज आपके जिंदगी में प्रिवेल ना हो, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करें, then my dear friend, give the first priority to the Lord. यहोवा को प्रथम स्थान दीजिए. Amen. Don't go for solution. I want to tell you. इधर जाऊंगा solution मिलेगा, उधर जाऊंगा, no. I really love. परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? Why? Why he gave us the word? ताकि हम वचन के द्वारा सीखें, ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करे. परमेश्वर जी कैसा कैसा अद्भुत कार्य किया है. अगर परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया था, द सेम गॉड जो दाऊद के साथ था, आज वो परमेश्वर आपके साथ भी है. He is alive. He is not a dead God. Come on. People think, लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग छोड़ के, सिंहासन छोड़ के स्वर्ग में पृथ्वी पे आया, क्रॉस पे मर गया. But my dear friend, he has not left the throne. He still sit on the throne. वो आज भी वो सिंहासन में बैठता है. Listen to me carefully. There is no power. यूहन्ना 14 में कहता है, शैतान का कोई भी पावर उसके ऊपर हावी नहीं होता. You know why? He is God.
He is the Lord of Lords, the God of God, the King of Kings. Amen. And the same God जो मूसा के साथ लाल समुंदर को अलग कर दिया था, the same God जो डेविड को हर सिचुएशन में डेविड को वो सेम गॉड जो उसको विक्ट्री देता था, द सेम गॉड जो पीटर पॉल के साथ चल रहा था, टुडे द सेम गॉड इज विद यू। जिस तरीके से परमेश्वर ने उनको विजय दिया था, आज परमेश्वर आपको भी विजय देगा। आमीन। बट द चाबी, जैसे डेविड समझ गया था, हर चीज का चाबी, सक्सेस का चाबी, विक्ट्री के चाबी एक ही है, प्रभु को प्रथम स्थान देना। आमीन। एवरी टाइम बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ेंगे पहला क्रॉनिकल्स 18 में, पैलेस्टाइन ने एक बार नहीं 2 बार युद्ध किया। सेम चैप्टर में 2 बार युद्ध हुआ है। बट पहले बार जीतने के बाद, लिसन टू मी, दाऊद बोल भी सकता था, राइट? हाँ, प्रभु तो हमारे साथ है, कम ऑन, गॉड इज विद अस, पूछने की जरूरत नहीं है। चलो उसको क्यों पूछे, चलो ठीक है, प्रभु हमारे साथ है, जैसे पहली बार विक्ट्री दिया, अभी विक्ट्री। नो, एवरी टाइम, एवरीवेयर वो पूछता था, प्रथम स्थान प्रभु को देता था, पूछता था कि लॉर्ड यू टेल मी, शुड आई गो? हमेशा, एवरी टाइम, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी को मिलने से पहले, कोई भी मीटिंग फिक्स करने से पहले, शादी प्रपोजल में शादी करने से पहले, या लाइफ पार्टनर चुनने से पहले, माय डियर फ्रेंड, अगर आपको हर एक परिस्थिति के ऊपर विक्ट्री चाहिए, गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर जैसे डेविड को विजय दिया, जैसे मोसेस के साथ था, उनको विजय दिया, परमेश्वर आज आपको भी विजय दे। Amen. God bless you, my dear friend. Always give the first priority to the Lord. खुदावन यीशु मसीह को प्रथम स्थान दीजिए। Then you will see कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। You will know कि वो क्या क्या कर सकता है। Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. Thank you and stay blessed. God bless you.